अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा और मेरे समझदार पाकिस्तानियों। कुछ तुर्श और शकील बातों से हटकर आज आपके साथ कुछ लतीफ़ बातें की जाएँ। एक फ़िल्म जो इस टाइम सिनेमा की ज़ीनत बनी हुई है, जिसने बहुत ज़्यादा बिज़नेस किया है, वो जट एंड जूलियट 3 जो नीरू बाजवा और दिलजीत की है। और वो फ़िल्म मैं आज जब मैंने वहाँ पे देखा सिनेमा जाकर मैंने वो फ़िल्म देखी और मेरे भाई हैं उन्होंने मुझे वो फ़िल्म दिखाई और मैं देखकर परेशान हो गया कि इतना ज़्यादा रश, लोगों का इतना क्राउड था कि आपको सीट नहीं मिल रही थी। हमारा प्लान तो कुछ पहले का था, लेकिन फिर ये हुआ कि सीट्स हमें फिर नेक्स्ट शो की मिली और जब हमने देखा कि इतना रश होने के बावजूद मैंने सोचा कि शायद बहुत मज़े की फ़िल्म होगी और अब मैंने इसी वजह से व्लॉग बना रहा हूँ ताकि आप तक पहुँचाऊँ कि उस फ़िल्म में असल में था क्या। वो फ़िल्म जब मैंने देखी तो इंटरवल तक तो मुझे समझ नहीं आया कि ये मैं जट एंड जूलियट 1 देख रहा हूँ, 2 देख रहा हूँ, 3 देख रहा हूँ, बिल्कुल सेम थी। वही कहानी, वही सारा कुछ, लेकिन वो आपको पता है कि बस उनकी वो एक पंजाबी ज़ुबान बहुत मीठी ज़ुबान है और वही बातें थी। फिर इंटरवल के बाद भी वही कोई कोई मैंने एक ऐसी स्टोरी नहीं देखी कि जिसको आप देख कर के वाओ! बहुत अच्छी स्टोरी थी। बहुत अच्छी स्टोरी नहीं थी, एक नॉर्मल स्टोरी थी। हाँ, उसमें एंड के ऊपर कुछ सबक थे, इस माशरे के लिए कुछ कुछ लेसन्स थे, जो बहुत अच्छे लगे और बहुत अट्रैक्टिव थे। मैं थोड़ा-सा आपको बता देता हूँ कि उनकी आपस में लड़ाई होती है और वो उसमें फिर उसको ये बताता है कि पाकिस्तान सॉरी मैं कह रहा हूँ कि हमारे माशरे के अंदर प्रॉब्लम्स क्या होते हैं। माशरे में क्या सबसे ज़्यादा मसला है? पैसा। लोग रिश्तों से बढ़कर पैसे से प्यार करते हैं क्योंकि उनके ख्वाब होते हैं, उन्होंने ख्वाब पूरे करने होते हैं। लेकिन खैर मुझे तो मूवी में ऐसा कोई चीज़ नज़र नहीं आई कि इसको देखा जाए और मेरे साथ भाई थे वो भी खैर बोर हो रहे थे। और मतलब मैंने जो रश देखा, इतना क्राउड, इतना क्राउड, इतना क्राउड सिर्फ़ उस मूवी को देखने के लिए। लेकिन ख़ैर उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि आप उसको जाकर देखें। आप अब जब इंटरनेट पर आ जाएगी, जब ऑनलाइन आ जाएगी, आप उसको देख लीजिएगा। लेकिन मैं आपको ये नहीं कह सकता कि आप उसको सिनेमा में जाकर देखें और वहाँ पर जाके आप पैसे लगाएँ। तो मेरे मुताबिक तो वो फ़िल्म एक नॉर्मल फ़िल्म थी और ये समझ नहीं आ रही थी कि जैसे आपने देखा होगा कैरी ऑन जट्टा 1, 2, 3 आई और फिर वो भी एक मतलब मेरे मुताबिक ये था कि यार 2 पार्ट बना लिए थे, कोई और नई फ़िल्म बना लेते। तो बस इसी के ऊपर था, तो मुझे ख़ासी वो पसंद नहीं आई। तो मैंने सोचा कि मुझे इस चीज़ के ऊपर व्लॉग करना चाहिए, आपको रिव्यूज़ बताने चाहिए कि उस फ़िल्म में असल में था कि उस फ़िल्म में वही सारी पुरानी बातें, वही पुलिस की कहानियाँ, वही पुलिस की करप्शन, वही सारी चीज़ें। कोई ऐसी नई कहानी नहीं थी और कोई उसमें ऐसा कोई नया चीज़ नहीं थी। तो ख़ैर अब ये आपके ऊपर है, आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि अगर आपने देख लिया तो आपको कैसी लगी है? क्योंकि मुझे तो वो इतनी अच्छी नहीं लगी है और वो एक नॉर्मल फ़िल्म थी। खैर मुझे वो फ़िल्म तो पसंद नहीं आई क्योंकि वो बाकी फ़िल्मों की तरह जो 1, 2, 3 उसी में कुछ समझ नहीं आ रही थी कि 1 चल रही है, 2 चल रही है, 3 चल रही है। तो मुझे अगले व्लॉग तक के लिए दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख़्याल रखिएगा। अच्छा, जाते-जाते मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। जो मेरा कल एक व्लॉग आएगा, वो एक बहुत इम्पोर्टेंट व्लॉग है क्योंकि पाकिस्तान के अंदर बहुत सी चीज़ें बदल रही हैं। एक आज की तारीख में क्योंकि 12 बज चुके हैं और मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। जो पाकिस्तान का एक आम तबका है, जो मेहनतकश तबका है, जो वर्किंग क्लास है, वो लाइन से भी नीचे गिर गया अब। और एक आपको शॉर्ट सा बता दूँ, एक रिसर्च के मुताबिक पाकिस्तान से 1 मिलियन लोग पाकिस्तान छोड़कर जा चुके हैं और पाकिस्तान के कुछ ऐसे फैसले हुए हैं, कुछ ऐसे हालात हैं कि अब जो रहना है वो अजीरन हो चुका है। थोड़े से मसाइल मैं आपके अंदर वो बात नहीं फैला रहा हूँ, ये आपको मैं कल व्लॉग में बताऊँगा कि पाकिस्तान में क्योंकि बजट आया है, हमारे ऊपर क्या चीज़ें बढ़ी हैं, किन के ऊपर टैक्स लगा है, किन के ऊपर क्या मामलात हुए हैं। आपने कल मेरा व्लॉग देखना है लाज़मी। तब तक के लिए मुझे मोहम्मद सलाहुद्दीन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।